कैसे कैसे सीरम आ गए हैं। कोई प्रमोशन नहीं है ये तो, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो अभी हम शायद से डेवलप कर रहे हैं, कब तक होगा पता नहीं। ये सीरम हमने लगाया, ठीक है, कोई फेविकॉल वगैरह तो नहीं लग रखी, एक ही फिल्टर है। अभी तो हमने यहाँ पे टेस्टिंग गई थी, यहाँ पे तो इसने स्किन ही अलग चमका दी है, देखो, ठीक है, नॉर्मल स्किन। अब आप देखो क्या होगा इसके बाद। धीरे धीरे ना मैं आपको बता सकता हूँ मेरी फीलिंग कि मेरे को ना ऐसे लग रहा है जैसे कोई नीडल्स मुझे चुभ रही हैं। अब वो क्यों चुभ रही है, क्या चुभ रही है, मुझे नहीं पता, मगर आप देखोगे ये वाइट वाइट पार्टिकल्स देखो। अभी और हम करेंगे, अभी आप देखते रहो बस क्या क्या चीज़ें होती रहेगी। ये देखो, ये सारा वो गंद निकल रहा है। अभी देखो जितनी और मैली स्किन होगी, ये देखो उतना ज़्यादा एक गंद निकलता जाएगा। मतलब दूसरे का सीरम गिराने के लिए, उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाने के लिए आजकल ब्रांड प्रमोशन आ रही है। कभी सोचा मार्केट में इतने सारे सीरम हैं, हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा? मतलब इतने सारे सीरम, ये नाइसिनामाइड, hyaluronic एसिड, ये करते क्या हैं या कुछ करते भी हैं? तो आपको ये बता दूं, ये फेस सीरम स्किन की संजीवनी बूटी है, मगर हर एक स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग सीरम चाहिए होता है, और हर एक स्किन प्रॉब्लम को भी अलग अलग सीरम ही केटर करता है। और इसका लगाने का टाइम भी, अगर आपने कुछ अदल बदल कर दिया या अलग सीरम लगा दिया अलग स्किन टाइप पे, तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा। जैसे मेरी स्किन अगर ऑयली है और उसके ऊपर मैंने hyaluronic एसिड लगा दिया ना, उसका नतीजा ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, यानी 10 से 15 आपको नए नए ब्रांड्स में बताऊंगा इस वीडियो में। फेस सीरम के ऐसे ब्रांड्स जो नए नए आए हैं, जो अफोर्डेबल हैं, ऐसे ब्रांड्स जो लग्जरी हैं, सब चीजें पता लग जाएंगी। और जहां पे फेस सीरम की जगह कुछ देसी टोटका भी यूज हो सकता है, वो भी आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो में। और लड़कों के लिए आखिर में एक ऐसा सेगमेंट रख रखा है, देखो हमें पता है लड़कों को थोड़ा सा सिंपल रूटीन चाहिए, ऐसा चाहिए जो लाइफस्टाइल में फिट हो जाए। क्योंकि देखो भाई, लड़कियों की तरह ना वो अपनी आधी सैलरी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते स्किन केयर में। तो वैसा प्रोडक्ट जो ऑल इन वन टाइप कुछ सोल्यूशन दे दे, वो भी है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब वीडियो रेगुलर आने वाली है, तो अब मुझे चाहिए सब्सक्राइब पे खनकार और बेल आइकॉन पे धड़ाधम, ठीक है? आप ये करो, मैं आगे शुरू करता हूं। अब आपके हिसाब से सबसे बेस्ट फेस सीरम क्या होगा, ये हर एक इंसान का अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे कि गाड़ी की शॉपिंग, मैं तो कहता हूं गाड़ी की शॉपिंग और फेस सीरम की शॉपिंग बिल्कुल सिमिलर है। जैसे गाड़ी आप खरीदने जाते हो, क्या रोड, क्या माइलेज, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप देखते हो ना, गाड़ी ये लूं वो लूं, उबड़ खाबड़ है तो ऑफ रोड ले लेता हूं, चलो जी प्लेन है तो ये कर लेता हूं, पैसे की कोई लिमिट नहीं है स्पोर्ट्स कार ले लेता हूं। वैसे ही फेस सीरम का डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे। ऑयली स्किन है, सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड आपके फेस सीरम के अंदर होना चाहिए। और वो इसीलिए थोड़ा साइंटिफिक चल जाता हूं, किताब विताब पकड़ लेता हूं ताकि तुम्हें भी मैं थोड़ा समझदार लगूं। देखो, बीटा हाइड्रोक्स एसिड और अल्फा हाइड्रोक्स एसिड ना आपका जो स्किन में ऑयल प्रोडक्शन है ना, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, जिससे आपके पिंपल जो होते हैं उसमें सुझाव मिल जाए, एक्ने जो होता है वो कम हो जाए, और साथ साथ ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स कम हो जाए। इवन जो अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड होता है ना, वो तो आपकी जो ऊपरी स्किन होता है ना, उसको रिमूव करने की काफी कोशिश करता है। जो आपने स्टार्टिंग में देखा, उससे क्या होता है, आपका एक्ने तो कम होगा, साथ साथ एक्ने के स्पॉट्स भी हट जाएंगे। इस केस में डर्माको का सैलिसिलिक एसिड, मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड और लॉरियल का ग्लाइकोलिक एसिड काफी सही है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, कोई नहीं बताएगा, इस अक्खा यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा कि आपको फेस सीरम नहीं, क्रीम बेस्ड फेस सीरम ज्यादा अपनाने हैं। मैं कहता हूं जो मैं बताता हूं कोई नहीं बताता, इसलिए आपसे बस वो हाइप वाला बटन दबाने के लिए कह रहा हूं, और मैक्सिमम हाइप कर दो पॉइंट। देखिए, आपको सेरामाइड, कोको बटर और शिया बटर वाले ज्यादा अपनाने हैं, क्योंकि ये आपका स्किन बैरियर रिपेयर करेंगे, और साथ साथ जो वाटर लॉस हो जाता है आपकी स्किन से, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है, उसको बेहद कम करें। इसके लिए फॉक्सटेल सेरामाइड क्रीम, डर्माको सेरामाइड क्रीम भी आप ट्राई कर सकते हो, या इवन एक डर्मा टच का स्वॉलेन आता है। भाई ये स्वॉलेन वैसे तो स्किन में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, मगर ये एक्सटर्नल आपका स्किन बैरियर को और अच्छी तरह से रिपेयर करता है। नहीं तो अगर एक सस्ता बहुत बढ़िया जुगाड़ चाहिए ड्राई स्किन वालों के लिए, सबसे बेस्ट है, नहा के आप आओ, हल्के से 2 या 3 बूंद कोकोनट ऑयल के मिक्स करके शरीर पे लगा लो, बस आपका काम खत्म। मगर हाँ, वो कोकोनट ऑयल जो आपके घर में पड़ा, वो नीली शीशी, नाम नहीं ले सकता भाई, लीगल केस, तुम्हें क्या लग रहा है वीडियो इतनी देर के बाद क्यों आ रही है, लीगल केस लड़ रहा। खैर, वो आप या तो मैक्स केयर का ले लो या डैम गुड का ले लो, ये एटलीस्ट प्योर कोकोनट ऑयल आपको देंगे, और पैसे ज्यादा है तो फॉर
एवरेस्ट एसेंशियल लगा ले लो। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, यानी कुछ भी आप लगाते हो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, सन में जाते हो रेडनेस और बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है, तो आपको नाइसिनामाइड और पेंटोथेनॉल अपने सीरम्स में ढूंढना चाहिए, जिसके लिए आप बी बॉडी वाइज का नाइसिनामाइड एसिड सीरम भी यूज कर सकते हो, या डॉटन की का सीका स्किन कामिंग सीरम, ये आता है, ट्राई कर लो। तो मेरे छोटे लाल, ये सारे सीरम हैं जो आपको सुबह फेस वॉश के बाद लगाने और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के, सनस्क्रीन लगा के घर से बाहर निकलना है, घर के अंदर भी रहना है। मगर हम जो आपकी स्किन कंसर्न्स हैं वो रात को सॉल्व करते हैं, यानी आपकी अगर एक्ने है तो सैलिसिलिक एसिड, एजेलिक एसिड और रेटिनॉल्स। एजेलिक एसिड इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिंपल तो हटा देता है ये सीरम वगैरह, मगर पिंपल के बाद जो निशान ना रह जाएं उसके लिए एजेलिक एसिड बहुत जरूरी है। इसके लिए केमिस्टैन प्ले का एक बहुत प्यारा सा एंटी एक्ने सीरम आता है, इवन डैम गुड का एंटी एक्ने क्रीम यूज कर सकते हो, रेक्विल की आप रेटिनॉल क्रीम यूज कर सकते हो। फिर से समझाना चाहूंगा कि ये है आपका रात को पीएम में आपको फॉर एग्जांपल रेक्विल की क्रीम आप अपने एक्ने के लिए लगा रहे हो, मगर आपका ऑयली भी स्किन है तो सुबह आपको उठ के मिनिमलिस्ट का फेस वॉश करने के बाद सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम भी लगाना है। हाँ, अभी अगर आप सोचो भाई बहुत ये तो पैसे ही पैसे लग जाएंगे, भाई ये तो हो ना सस्ता जुगाड़, बढ़िया जुगाड़, और एक ही चीज जो 10 चीजें काम करेगी वो भी बताऊंगा। और अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो आपके फेस सीरम में कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी होनी चाहिए अल्फा आर्ब्यूटिक के साथ, क्योंकि इसमें जो कोजिक एसिड है ना वो ऐसे एंजाइम छोड़ता है जिससे मेलेनिन कम होगा और आपकी स्किन अनइवन से एक सार दिखेगी। और इसके लिए जो रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, वैसे सारी रिकमेंडेशंस ही आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी ट्राई एंड टेस्ट। ये देखो अपना कैमरा भी थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ, ये देखो कितनी सारी सनस्क्रीन वगैरह पड़ी हुई है भाई, ये टेस्टिंग वगैरह चलती रहती है। बट हाँ, इसके लिए भाई मैं आपको जो रिकमेंडेशन दूंगा वो दूंगा कोजिक एसिड वाला एक डर्माको क्रीम प्रोड्यूस करती है, वो बहुत बढ़िया है। फॉरएवर 52 का आर्ब्यूटिक सीरम वो काफ़ी सही है क्योंकि ये आप सेंसिटिव स्किन भी है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं तब भी बोलता हूँ सबसे नंबर 1 है दही। भाई उसके अंदर लैक्टिक एसिड आपको मिल जाएगा। दही लो, उसके अंदर 2 चम्मच दही, ठीक है, थोड़ी बहुत बूंदे हनी की मिक्स करो, 10-15 मिनट के लिए स्किन पे अप्लाई करे रखो, लैक्टिक एसिड मिलेगा, धोगे ना, धीरे 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 आपके वो डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स के साथ पिगमेंटेशन सारी गायब होने लग जाएगी। देखो ये एक देसी टोटका है, मैंने सोचा था फ्री वाली चीजें भी बताऊंगा। अब जो सीरम्स दावा करते हैं कि वो टैनिंग हटा देंगे, आप जरूर चेक करो उनके इंग्रेडिएंट्स में आपको कोजिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिक और नाइसिनामाइड मिले। बट इसका भी एक आगे सुझाव दूंगा, इसलिए इसकी रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। और अगर आपके ओपन पोर्स हैं, यानी पास से आपके ऐसे विजिबल ओपन पोर्स दिखते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉल आपके फेस सीरम के अंदर होना चाहिए। और उसी के साथ आपको बोलना चाहूँगा कि अगर पिंपल का आपको समझ नहीं आ रहा कि आप हर एक चीज़ कर रहे हो, तो ज़रूर चेकअप करवाओ कि क्या आपको डैंड्रफ तो नहीं, क्योंकि भाई बहुत से मेरे क्लाइंट्स पर्सनली आके कंप्लेंट करते हैं और उनकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम मैं पहले सॉल्व करवा देता हूँ, अपने आप उसका पिंपल खत्म हो जाता है। और डैंड्रफ के लिए ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके शैम्पू में होना चाहिए। और ये नहीं कि शैम्पू करा उतार दिया, 2-3 मिनट के लिए लगाए रखो फिर धो। और बोला था ना टैनिंग के लिए, इवन अगर आपको स्किन ब्राइटन अप करनी है, भाई सबसे बेस्ट चीज, सारे सीरम को भी मात देता है अगर आपको डल स्किन से थोड़ी सी ब्राइट स्किन करनी है, विटामिन सी सीरम। इसीलिए आपको मोस्ट कॉमन सीरम विटामिन सी मिलेगा, मगर मोस्ट आप गलती ये करोगे कि वो ऐसा लोगे जिसके अंदर एल स्कॉर्बिक एसिड है। देखो थोड़ी पढ़ाई लिखाई वाली बात है, फिर से किताब पकड़ लेता हूँ ताकि तुम्हें लगे कोई पढ़ा लिखा इंसान बात कर रहा है। एल एस्कॉर्बिक एसिड बहुत अनस्टेबल होता है, आपके स्किन के ऊपर दिक्कत कर सकता है। उसकी जगह अगर आपके सीरम में इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड हो 10% और फेरुलिक एसिड 0.5% हो, यार ये मेरे को इसलिए पता है, अपना भी बताया ना, वो कुछ है तो करते रहते हैं लेबोरेटरी में ऐसी खोज, वो सबसे बेस्ट है। ऐसे विटामिन सी सीरम्स के मैं रिकमेंडेशंस आपको देता हूं, मगर ऐसा सीरम लो जिसको लगाने के बाद आपको थोड़ी वार्मथ मिले, थोड़ा गरम सा लगे, फ्री रेडिकल्स होने की निशानी है। बायोडर्मा का पिगमेंट बायो कॉन्सेंट्रेट डीकंस्ट्रक्टर क्लियरिंग सीरम
डैम गुड का विटामिन सी सीरम। ये तीनों ऐसे हैं जो मैंने इस चैनल पे काफ़ी बार बात कर रखा है। ये तो डैम गुड का मैं लगा लगा के भी दिखाता रहता हूँ कि देखो भाई शाइन वगैरह एकदम से आती है। ये सारी रिकमेंडेशंस काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड और एंटी एजिंग के लिए, या फिर स्किन पे फाइन लाइन्स आने लगे, स्माइल करते हो तो यहाँ पे एक लाइन सी आ जाती है। मैं भाई बोलता हूँ यार ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने मम्मी पापा को भी जागरूक करना चाहिए ताकि वो और यंग लगें। और अगर मेरे थोड़े यार दोस्त, मेरे बड़े भाई अपने लेट 20s या 30s में आ गए हैं, ये आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आपके सीरम के अंदर होनी चाहिए रेटिनॉल जो एक तरह से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा आपकी पेप्टाइड्स होने चाहिए जो आपकी स्किन का कोलेजन बूस्ट करता है, विटामिन सी बताए, और hyaluronic एसिड। ये सब चीज़ें आपको ऑर्डिनरी का बुफे में मिल जाता है, या फिर एक ये प्रोडक्ट है स्किन बोटॉक्स। ठीक है, इसका तो मैं हाथ पे ही चाहे थोड़ा जादू दिखा देता हूँ। सिर्फ 2 बार स्प्रे करा और आप ये देखो एक बार ये चीज़ का डिफरेंस और ये पूरे स्किन का डिफरेंस। ये स्किन लाइटन भी करती भाई, ये बहुत पावरफुल है, इसलिए बोटॉक्स वगैरह ही इसका नाम वगैरह है। आप देखना मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे आए कि लॉन्डो को कौन सा ऐसा अफोर्डेबल सीरम मिल सकता है जो ऑल इन वन हो और वो उनकी स्किन के हिसाब से सबसे बेस्ट हो। हमें ये समझना पड़ेगा कि लॉन्डो की स्किन लॉन्डियो से ज़्यादा स्किन में थिक ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड्स होते हैं, उस वजह से स्किन सैगी भी हो सकती है अगर हमने सीरम नहीं लगाया। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आपकी सीरम के अंदर कोजिक एसिड, अल्फा आब्यूटिक, विटामिन सी, आपका लिक्रोसिस एक्सट्रैक्ट और नाइसिनामाइड भी होना चाहिए। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर हमारे नेचुरल रेमेडी से ही मिल जाए तो उसके लिए मुलेठी पाउडर आपको लेना पड़ेगा, मगर एलोवेरा आपको बेस रखना पड़ेगा। एलोवेरा लो, उसके अंदर मुलेठी पाउडर डालो, इसके अंदर अल्फा आब्यूटिक, कोजिक एसिड वाले सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपको लैक्टिक एसिड के लिए या तो थोड़ा सा कच्चा दूध या फिर दही थोड़ा सा डाल सकते हो, और विटामिन सी के लिए 2-4 बूंद ऑफ लेमन मिक्स करो, फेस पे लगाओ, 5 या 10 मिनट के बाद सूखने के बाद आप फेस वॉश करो। आपकी लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई और आपके फेस पे एक शाइन आने लग जाएंगी कुछ दिनों के बाद। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने सुबह उठा, फेस वॉश करा, उसके बाद स्किन टाइप के हिसाब से आपको फेस सीरम इस्तेमाल करना। स्किन टाइप आपका ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, उस हिसाब से मैंने आपको रिकमेंडेशन भी बता दी। अगर कॉम्बिनेशनल भी है तब भी थोड़ा ऑयली वाली साइड ही आप प्रेफर करना। फिर आपके स्किन कंसर्न्स के लिए आपको शाम को जब आप आराम से अपना मोटी मार लो, समझ रहे हो, वो फेस वॉश वगैरह करने के बाद आपको अपने स्किन कंसर्न्स के लिए वो सीरम अप्लाई करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है और सो जाना है। जब भी अगर आप सुबह यूज़ करो सीरम, मॉइस्चराइज़र लगा के आपको अपना सनस्क्रीन भी लगाना है। उसके बाद हमने बात करी थोड़ा सा लड़कों के लिए कि क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और जो भी मैंने अभी सब चीज़ें बताई इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहेंगी। बस इतना ही था यार। बाकी यार आप वीडियो पे ना व्यूज़ चाहिए, वो तो आ नहीं रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, ना के बराबर है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि जब भी मैं डालूं एटलीस्ट आप तो देखने वाले बनो। बाकी यार दोबारा से एक चीज़ शुरू करिए, कम बैक तो अभी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, मगर हाइप वाला बटन दबा के जितने पॉइंट्स दे पाओ, जितने हाइप पॉइंट्स करवा पाओ उतने करवाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचे। बहुत सी चीज़ें लानी है, बहुत सी बातें हैं जो नहीं बताई, तो कर दो शुरू फिर काम अभी अभी अभी।